बसपा से दो बड़े नेताओं को निकाला गया है, लालजी वर्मा और राम अचल राजभर। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने की वजह से कार्रवाई की गई। शाह आलम नए विधायक दल के नेता बनाए गए। यूपी सरकार ने अब 10वीं के बाद 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह फैसला लिया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इस बैठक में मौजूद थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1 जून को हुई बैठक में सीबीएसई 12वीं बोर्ड एग्जाम रद्द करने के फैसले का योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया था। उन्होंने इसे स्टूडेंट्स के हित में जरूरी कदम बताया था। इसके अलावा दूसरी खबर, कानपुर में पुलिस टीम पर हमला कर हिस्ट्री शीटर को भगाने के मामले में 19 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें 9 लोग नामजद और 10 अज्ञात हैं। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और इसके साथ ही बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा ने नारायण भदौरिया को जिला मंत्री पद से हटा दिया। यूपी में कोरोना संक्रमण काबू में है। लगातार टेस्ट किए जाने के बावजूद कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी है। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1268 केसेस मिले हैं, जबकि 24 घंटों में 3,40,411 टेस्ट किए गए। अच्छी खबर है कि 4,260 संक्रमितों ने कोरोना को मात भी दी। कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट झेल रहे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज से फ्री राशन बांट रही है। जिनके पास राशन कार्ड है वो आज से निःशुल्क राशन ले सकते हैं और ले भी रहे हैं। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 और 6 जून को सभी राष्ट्रीय महासचिवों और राज्य के प्रभारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा के किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों की माने तो इस बैठक के दौरान आने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। 2022 की शुरुआत में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में चुनाव होने हैं। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं, उनके पास ज्यादा जानकारियां हैं। अविनाश, बताइए इस बैठक के बारे में। बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम सारे राष्ट्रीय महासचिवों और प्रभारियों को बुलाया गया है। खासतौर से अगर बात करें तो आगामी 2022 में शुरुआत में ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से जो बताया जा रहा है वो ये है कि सेवा संगठन कार्यक्रम जो चला है कोरोना के दौरान, इसकी समीक्षा पार्टी अध्यक्ष करेंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि जो 5 राज्यों में आगामी चुनाव है इसको लेकर भी मंत्रणा होगी। क्योंकि अगर बात करें तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह के प्रदेश प्रभारियों ने प्रदेश की राजधानी में जाकर वहां पे मंत्रणा की है, तमाम सारे विधायकों के साथ, तमाम सारे नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री के साथ। तो ऐसे में ये रिपोर्ट पर भी वहां पे चर्चा हो सकती है। क्योंकि अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी जाकर प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बैठक की थी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने जाकर बैठक की है। तो लिहाजा ऐसे में इस पर भी चर्चा हो सकती है और आगे वाले राज्यों में किस तरीके से चुनाव में भाजपा का स्टैंड रहे और किस तरीके से रणनीति हो, इस पर भी मंथन होगा। और इसके साथ साथ कोरोना कार्यों में बीजेपी द्वारा जो कार्य किया गया है इसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी और आगे किस तरीके से इन कार्यों को चलावा जाए इसको लेकर भी मंथन होगा। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कोरोना संक्रमण को रोकथाम उसकी और बरसात में साफ सफाई के मुद्दे पर सीएम योगी ने अलग अलग नगर निकायों के अध्यक्षों और नगर निगम के अध्यक्षों से बात की। यह अभी भी चल रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की लहर कम हुई है, लेकिन अभी भी हमें सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस वक्त राज्यपाल महोदय अपनी बात करें। ये हम इसी तरह सामना कर सकेंगे। तो एक बच्चों के साथ एक अच्छा काम कर दिया है योगी जी ने अनाथ बच्चों के लिए। वो भी आपके बोर्ड में होगी तो इन बच्चों को मिलना चाहिए, क्या परिस्थिति है वो देखना चाहिए। और बोर्ड में जितने भी बच्चों को आप मिले उसकी जो परिस्थिति है और किस तरह रह रहे हैं, किसके पास रह रहे हैं, क्या खाना पीना का प्रबंध है कि नहीं, ये सब आप स्वयं जाकर देखोगे और इसका पूरा इंफॉर्मेशन आप डिपार्टमेंट को या तो मुख्यमंत्री जी को दोगे तो मुझे लगता है कि अनाथ बच्चों को ऐसा नहीं लगेगा कि हम अनाथ हैं, हमारे साथ पूरी जनता है, हमारे साथ सरकार है। आंगनबाड़ी तो अभी चालू नहीं है। एक बात लास्ट में मैं करूंगी कि पूरे परिवार में 4-5 दिन साल में ऐसे आते हैं, जन्मदिन आता है, 2 बच्चे हैं, माता पिता है तो 4 जन्मदिन आता है।
तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप 4 दिन में से 1 दिन आंगनबाड़ी में जाकर सेलिब्रेट कीजिए। घर में रहकर होटल में जाकर आप सेलिब्रेट करोगे तो जो आनंद उत्साह मिलेगा, इससे ज्यादा ये छोटे छोटे बच्चों के बीच में बैठकर आपके परिवार। और इसी बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने जो कुछ कहा, अब आप वो देख लीजिए। आपके प्रत्येक के नगर निकाय में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित या तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, या सब सेंटर हैं, या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थित हैं। और मेरा आप सबसे अपील होगा कि आप एक एक सेंटर को गोद लें। गोद लेने का मतलब आपको अपना बोर्ड नहीं लगाना है। गोद लेने का मतलब कम से कम महीने में 2 से 3 बार वहां का विजिट करना। अब जो थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है, यह थर्ड वेव की आशंका ऐसे समय में व्यक्त की जा रही है जब बरसात का समय होगा, और बरसात के समय में कोरोना के साथ साथ अगर जो तमाम प्रकार की बरसात में होने वाली संक्रामक बीमारियां और विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां एक साथ होने लग जाएंगी तो स्थिति अत्यंत भयावह हो सकती है। इसलिए अभी से बिना डरे बिना झुके हमें इस महामारी के साथ साथ बरसात के कारण होने वाली किसी भी अन्य संक्रामक बीमारी की रोकथाम करने के लिए अभी से कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन के विवादित बयान के बाद अब संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान सामने आया है। सांसद महोदय ने कहा है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी मॉब लिंचिंग करवा रही है। गलतियां हुई है और होती है सबसे। देखिए बीजेपी तो न मालूम कितनी बातें मॉब लिंचिंग करा रही है। बीजेपी लड़कियों के साथ पकड़ के मतलब बलात्कार करा रही है। कुछ जगह जगह जातियां और जुल्म हो रहे हैं। तो ये इसको गलती नहीं मानेंगे। ऐसे ही और चीज़ों में भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में बहुत गलतियां हुई है और होती है सबसे। और बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा यादव के बेटे विजय यादव को आजमगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है। जी हां, वहीं हवलदार यादव को समाजवादी पार्टी आजमगढ़ का जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। अखिलेश यादव की मंजूरी मिलने के बाद सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने इस निर्णय की घोषणा की। बड़ी खबर, पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा यादव के बेटे हैं विजय यादव, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया गया है सपा की ओर से। और ये तब हुआ जब अखिलेश यादव ने इसकी मंजूरी दे दी। बड़ी खबर, हवलदार यादव आजमगढ़ सपा के जिला अध्यक्ष बने हैं। इधर सरकार ने 1 जून से कुछ जिलों में कोरोना कर्फ्यू को खत्म करते हुए अनलॉक का फैसला लिया है। हालांकि अभी मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन श्रावस्ती के वी बाजार में सरकार के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। बिना आदेश के मॉल खोले गए हैं और इस वजह से भारी भीड़ वहां पर जुट रही है। श्रावस्ती की तस्वीर, शॉपिंग मॉल यहां पे बगैर सरकारी आदेश के ही खोल दिए गए और भीड़ इकट्ठा हो रही है। यहां पर कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर संभल से। वहां पर अवैध तमंचे से फायरिंग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वीडियो में युवक अवैध तमंचे से हवाई फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि जमीन के विवाद में फायरिंग की घटना हुई है। 2 पक्षों के बीच खाली प्लॉट को लेकर हुए विवाद के दौरान युवक ने हवाई फायरिंग की और जालौन में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से लोग दहशत में आ गए। लोग शादी के कार्यक्रम में व्यस्त थे और तभी वहां पर मौजूद एक शख्स ने तमंचे से हवाई फायरिंग कर दी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।
सवाल यह है कि हर्ष फायरिंग पर रोक के बावजूद भी कानून की धज्जियां उड़ाई गई और लोगों के बीच कानून का कोई डर नहीं। हो गया काम हो गया। हाँ बेटा। इधर बलिया में पीपा पुल तेज हवा और बारिश के कारण नदी में बह गया और इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पुल के नदी में बहने का वीडियो सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के खरीद दरौली घाट का है, जो यूपी से बिहार को जोड़ता है। बताया जा रहा है कि वीडियो उस वक्त का है जब यास तूफान आया था। ये देखिए आप, तूफान में जो तेज हवाएं चली उसकी वजह से ये पीपा पुल बह गया और इसका यही वीडियो वायरल हो रहा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यूपी को बिहार से जोड़ता था ये पीपा पुल, बह गया तेज हवाओं के चलते यास तूफान के दौरान। अभी 2-3 तूफानें आई, उसके वजह से हम लोग सावधानी के उससे हम लोग पहले रास्ता बंद किया। उसके बाद हम लोगों ने खरीद की तरफ का, दरौली की तरफ का पीपा हमने खोल दिया और खरीद की तरफ का पीपा अभी हम खोल रहे थे, तब तक अचानक उस दिन आंधी आई तो पीपा थोड़ा आगे थोड़ा सा बढ़ा और आगे जाके लगभग 1 किलोमीटर पे जाके हमारे एंकर से हम लोगों ने फंसा दिया उसको, हमने रोक दिया उसको और वहाँ से अब पीपा खोल के वापस जहाँ हम बांध किए हैं, खोलने के बाद वहाँ हम बांध रहे। अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं कानपुर और कौशाम्बी की। कानपुर नगर निगम में आवारा जानवर को पकड़ने गए नगर निगम दस्ते पर जानलेवा हमला हुआ। बहुत मुश्किल से नगर निगम टीम वहां से भागने में सफल हो पाई। कानपुर के जोही परमपुरवा में आवारा जानवर को पकड़ने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची थी और घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दूसरी घटना कौशाम्बी की, यहाँ पर 2 पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, लाठी डंडे चले। पहले तो महिलाएं एवं युवतियां आपस में मारपीट कर रही थी, लेकिन विवाद बढ़ता देखकर दोनों पक्षों के परिजन भी आ गए और उन लोगों ने भी लाठी डंडे से महिलाओं की पिटाई शुरू की। बड़े-बड़े हैं गुम्मा चला रहे हैं। 2 तस्वीरें कानपुर और कौशाम्बी की। इतने बड़े-बड़े हैं गुम्मा चला रहे हैं। सही बात है। इधर गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अचानक आग लगने से यहां पर अफरा तफरी फैल गई। ये आग कदराबाद विकास नगर इंडस्ट्रियल एरिया में लगी, जिसे दमकल विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इससे पहले मालिक समेत 2 मजदूर इस भीषण आग की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया। गाजियाबाद की तस्वीरें, फैक्ट्री मालिक समेत 2 मजदूर इस आग में झुलस गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में लोक भवन में एक बड़ी बैठक में यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। सीएम योगी के साथ हुई बैठक में संक्रमण को देखते हुए इस बाबत फैसला लिया गया। इस बैठक में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे और आपको बताएं कि ऐसा 100 सालों में पहली बार हुआ है जब 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। फैसला लिया गया है कि 10वीं और 11वीं के अंकों को आधार मानकर छात्रों को अंक दिए जाएंगे 12वीं में। आगे बढ़ते हैं। कानपुर के नौबस्ता में बीजेपी नेता की बर्थडे पार्टी चल रही थी और इसी बीच पुलिस ने वहां से 25,000 के इनामी गैंगस्टर मनोज सिंह को पकड़ लिया, जिसे छुड़ाने के लिए नारायण भदौरिया समेत कई दबंगों ने पुलिस से अभद्रता की। यहां तक कि पुलिस हिरासत में से उसे जीप से छुड़ाकर वो ले गए और इसका पूरा वीडियो वायरल है। इसके बाद मामले में नारायण भदौरिया समेत 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और बीजेपी ने नारायण भदौरिया को उनके पद से हटा दिया। साथ ही जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन हुआ। आप देखिए सब कुछ कैसे हुआ, पुलिस हिरासत से गैंगस्टर को छुड़ाया कैसे गया, इसका वीडियो भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर। कुछ आरोपियों की पहचान हुई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। कुल 11 आरोपी हैं। पुलिस पर हमले के आरोपी हैं। जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है वो दबंगई का वीडियो है। देखिए कैसे पुलिस की पकड़ से छुड़ा कर ले जा रहे हैं बीजेपी के नेता। गुंडई को आप ध्यान से देखिए इस वीडियो में। फिल्मी अंदाज में दबंगों की सरेआम गुंडागर्दी। 25,000 के इनामी मनोज को छुड़ा लिया इन्होंने, पुलिस से अभद्रता की, आरोपी को छुड़ाया।
और वहीं सारे मामले को लेकर कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इस केस से जुड़े हर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर हमला बोलकर हिस्ट्री शीटर को छुड़ा लिया गया। हमारे साथ कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण जी हैं, उनसे बात करते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। सर, बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस अपने काम को करने गई थी, लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने हिस्ट्री शीटर को छुड़ाकर भगा ले गए। ये एक अपराधी है, मनोज सिंह इसका नाम है। बलात्कार के प्रकरण में इसको 10 साल की सज़ा हुई है और अभी हाई कोर्ट से बेल पे है। इसी बीच में इसने 2 और अपराध किए जिनके संबंध में ये वांछित है। इसको गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस टीम गई थी। कुछ लोग सादे में थे और कुछ वर्दी में थे। गिरफ्तारी कर ली गई थी, किंतु वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी बर्थडे की, जिसमें से सम्मिलित कुछ लोग आ गए और उन्होंने सरकारी कार में बाधा डाली, इसको भगाने में मदद की, जिसका परिणाम ये हुआ कि मनोज सिंह वहाँ से भाग गया। मनोज सिंह के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और मुकदमा दर्ज किया गया है। 1 दर्जन लोग चिन्हित किए जा चुके हैं जिन्होंने मनोज सिंह को भगाने में मदद की। उनमें से एक व्यक्ति अरेस्ट भी हुआ है रात को। बाकी सब के लिए दबिशें पड़ रही हैं। मनोज सिंह भी गिरफ्तार होगा और बाकी सब भी गिरफ्तार होंगे। क्या लगता है कि ये किसी एक पार्टी का आयोजन हुआ था? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, एक व्यक्ति को आपने बताया पकड़ भी लिया है। मनोज सिंह इतना कुख्यात था, कहीं ना कहीं उसे पुलिस का प्रश्रय ज़रूर मिलता रहा होगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि किसकी जन्मदिन पार्टी हो रही थी, क्या था। एक अपराध हुआ, अपराधी को भागने में मदद की गई है, उसके खिलाफ उसी प्रकार कार्रवाई होगी, पूरी सख्ती के साथ होगी। कितनी टीमों को आपने लगा रखा है इन लोगों को और कब तक जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसी 7 टीमें हमने अलग अलग थानाध्यक्षों के नेतृत्व में बनाई है। रात को ही एक व्यक्ति रणधीर इसका नाम है, ये रात अरेस्ट हो चुका है, जेल जाएगा। बाकी सब भी मुझे विश्वास है 2 दिन में हम गिरफ्तार करेंगे और सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होगी। तो पुलिस कमिश्नर साफ तौर पर कहते हुए कि जिन्होंने भी इस घटना को कारित किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड के बाद शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा है। प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। आज 50,000 के इनामी बदमाश माफिया विपिन यादव के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मकान कुलदीप विहार में है। वैसे पुलिस विपिन यादव को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ये कार्रवाई एसडीएम रंजीत सिंह के नेतृत्व में हुई। इस मकान का नक्शा भी सही नहीं था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मकान का नक्शा गलत था, यह कहना है प्रशासन का। एसडीएम रंजीत सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई, मकान को ध्वस्त किया गया। शराब माफिया विपिन यादव का घर गिराया गया। बुलडोजर से कैसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, इसका एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी के 2 गुटों में मारपीट के बाद एक गुट ने दूसरे गुट के एक नेता का अपहरण कर लिया। पहले दोनों गुटों के बीच थाने में मारपीट हुई और मारपीट की तस्वीरें आप देख लीजिए। मुरादाबाद में बीजेपी के ही 2 गुटों में मारपीट हुई थाने के भीतर। मारपीट के बाद जो अपहरण हुआ उसकी तस्वीर भी आप देखें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मारपीट के बाद अपहरण करके ले गए। 2 नेताओं के गुटों में मारपीट हुई। उबैदुर रहमान हमारे साथ हैं मुरादाबाद से, हमारे सहयोगी। उबैदुर रहमान, पूरा घटनाक्रम बताएं। उबैदुर रहमान, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुरादाबाद में हुआ ये थाने के भीतर जो मारपीट की तस्वीर है वो देख लीजिए आप। बीजेपी के ही 2 गुटों के नेता थे जिनके बीच में ये मारपीट हुई, हिंसा हुई। इसके बाद अपहरण की लाइव तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जो वीडियो सामने आया है। उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से मुरादाबाद से। उबैदुर रहमान, ये पूरा घटनाक्रम विस्तार में बताएं। देखिए राजेंद्र देव, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के 2 गुटों की आपसी रंजिश है। जो कल रात से ड्रामा शुरू हुआ था वो होते होते थाने पहुंचा। मुंडा पांडे थाने की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जहां पर 2 गुट जो हैं पुलिस वालों के सामने ही भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं के गुट हैं, उनके समर्थक हैं और वो आपस में भिड़ जाते हैं। पुलिस वाले और पीएससी के जवान वहाँ पर जो थाने पर मौजूद थे, उन्होंने किसी तरह से दोनों को अलग किया, दोनों को बीच बचाव किया। उसके बाद ये लोग जो है बाहर चले जाते हैं थाने के, और उसके बाद वहां पर एक गुट जो है आरोप है उस पर कि उसने दूसरे गुट के एक व्यक्ति को
जो कार है उसमें मारते पीटते हुए धकेल करके डाल करके वो ले गए हैं। तो इस दोनों जो गुट हैं दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं और यही वजह है कि पुलिस अभी जो है इस पूरे मामले में कुछ कहने को बताने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि जो पंचायत चुनाव हुए थे उसके बाद से जो जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होना है और ब्लॉक प्रमुख के अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो उसमें बीडीसी मेंबरों की जो है वो खरीद फरोख्त चल रही है। ऐसे में दो गुट जो हैं वो चाहते हैं कि एक दूसरे का पलड़ा भारी हो जाए। तो इसको लेकर के रात एक कार से दूसरी कार के टकराने की बात सामने आई थी, जिसके बाद से एक पक्ष ने तहरीर दी थी थाने में, उसके बाद दूसरा पक्ष वहाँ पहुंचा, उसके बाद दोनों में लड़ाई हो गई और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर से, जो अफरा तफरी का माहौल है थाने में। और उसके बाद एक व्यक्ति को बताया जा रहा है कि कार में डाल करके ले गए हैं कुछ लोग। बहुत शुक्रिया आपका, पार्टी का झंडा लगा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया।